अब की बार अब की बार अब की बार आपका इतना बहुमत है। अब तो पहले 330 334 की, अब नहीं तो 400 पार हो रहा है। अब की बार 400 पार, ये भाजपा का नारा जो कि उन्होंने इलेक्शन में यूज किया, लेकिन ये नारा काम नहीं किया और उनको अलायंस के साथ 300 से भी कम सीटें आई। अब यहाँ पे मैं पॉइंट क्लियर कर दूं, बहुत सारे लोग समझते हैं कि भाजपा जो है वो कोalition गवर्नमेंट को नहीं चला, मतलब कि अपने जो अलायंस है उसके साथ गवर्नमेंट को नहीं चला पाएगी, जो कि बिल्कुल गलत है। मनमोहन सिंह थे, उन्होंने बहुत सालों तक कोalition की गवर्नमेंट चलाई थी अपने अलायंस के साथ। यहाँ पे भाजपा की मैं जो बात करूं, यहाँ पे लोग ऐसा कह रहे हैं कि जो मोदी जी है उनको एक्सपीरियंस नहीं है कोalition गवर्नमेंट चलाने का। लेकिन एक बात मैं यहाँ पे बता दूं कि आप अगर देखोगे ना, बहुत सारे स्टेट्स में बीजेपी कोalition गवर्नमेंट चला चुकी और सफलता के साथ 5 इयर्स पूरे किए। ये चीज हमको निकाल देनी चाहिए कि भाजपा जो है वो अलायंस के साथ नहीं चल सकती। ये अलायंस में कुछ कमियां है जो कि नीतीश कुमार ने अपने एक भाषण में तो कह दिया था कि मैं CA NRC लागू नहीं होने दूंगा बिहार में। वहीं पे अगर आप चंद्रबाबू नायडू को भी देखोगे तो चंद्रबाबू नायडू का भी यही सीन है, वो कभी रहते बीजेपी में कभी निकल जाते। देश में एक मजबूत विपक्ष की बहुत जरूरत और वो मजबूत विपक्ष आज देश को मिल चुका। 290+ सीट्स भाजपा अलायंस के साथ लाई और वहीं पे अगर इंडिया अलायंस को देखोगे तो उनकी करीब 230+ सीट्स है। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज है क्योंकि पार्लियामेंट अब एक तरफा नहीं रहेगा, पार्लियामेंट में अपोजिशन की भी सुनी जाएगी। मोदी जी को अगर 5 साल तक प्राइम मिनिस्टर बने रहना है तो TDP और JDU ये जो क्षेत्रीय पार्टी है इनके पास लोकसभा की सीटें आई है जो इनको एक किंग मेकर बना। तो इनको आपको साथ में लेके चलना होगा। अगर आप इनको साथ में लेके नहीं चलोगे तो ये पलटी मारेंगे और जैसे ही ये पलटी मारेंगे तो बीजेपी बहुमत से कम हो जाएगी, जो कि आज बीजेपी बहुमत के साथ है अपने अलायंस के साथ। रीजन क्या है कि बीजेपी अलायंस के साथ 290+ गई। बीजेपी को भी झटका तो लगा होगा क्योंकि बीजेपी की 240 सीट्स आई जो कि मेजोरिटी नहीं है। नरेंद्र मोदी जी के टाइम में भाजपा ने जितनी भी गवर्नमेंट चलाई है सारी की सारी पूर्ण बहुमत के साथ चलाई है, उनकी 300+ सीट्स आई है। लेकिन ये बार अगर आप देखोगे उन्होंने मेजोरिटी मार्क रीच नहीं किया है, इसके लिए उनको अब अलायंस की बात सुननी पड़ी। और इंडिया अलायंस जैसे वार करती है कि सामने जो NDA है वो तो बहुत सारे दलों के साथ मिलके बना है, इंडिया अलायंस भी एक पार्टी से नहीं बना, इंडिया अलायंस में भी बहुत सारी पार्टियां हैं। अब मोदी जी 5 साल तक चला पाएंगे या नहीं, तो अभी तो यही लग रहा है कि इजीली 5 साल तक चला लेंगे। लास्ट में इतना ही कहना चाहूंगा, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पार्लियामेंट में कहा था कि सरकारें बनेगी बिगड़ेगी, सत्ता का खेल तो चलता रहेगा, पार्टियां आएगी जाएगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए, ये देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए।